फगुनवा में रंग रस रस बरसे, फगुनवा में रंग रस रस बरसे, औरी महीनवा में बरसे न बरसे, औरी महीनवा में बरसे न बरसे फगुनवा में। नमस्कार, गोरखपुर लाइव देख रहे हैं आप और मेरा नाम है वली सिद्दीकी। इस समय हम हैं गोरखपुर में बैंक रोड के पास। यहाँ पर एक छोटा सा इवेंट था और वो इवेंट अपने आप में बेहद ख़ास है, क्योंकि गोरखपुर में ये एक नई तरह की पहल जो हमारे साथ बैठे हैं आदर्श, इन्होंने शुरू की है भोजपुरी को लेकर। ख़ासतौर पे भोजपुरी में जो अश्लीलता का आरोप लगता है उसको लेकर इन्होंने एक मुहिम छेड़ी हुई है कि भोजपुरी जो भिखारी ठाकुर का भोजपुरी है, जो मैथिली का भोजपुरी है, उस तरह की भोजपुरी में लोगों की रुचि को और बढ़ाना है, और जो लोग अश्लीलता का इल्ज़ाम लगाकर भोजपुरी से दूर होते जा रहे हैं उन्हें वापस भोजपुरी से जोड़ना है। इसकी मुहिम शुरू की है इन्होंने, और आज का मौका इसलिए भी ख़ास है क्योंकि आज इनका एक होली पर बना गाना रिलीज़ हुआ है। आप इसे YouTube चैनल पर देख सकते हैं। जी। अच्छा, YouTube, इसके बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इन्होंने कैसे शुरू किया, ये किसका सहयोग मिला, इस बारे में इसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो स्वागत है आपका गोरखपुर लाइव में। गोरखपुर लाइव के सभी दर्शकों को हमारा प्रणाम मिस्री टीम की तरफ से। ये बताइए कि सबसे पहले तो आपको कब आपने शुरू किया और कहाँ से आइडिया आया कि भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करना चाहिए, और भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए एक जो दर्शक जो पीछे हट गए हैं कि हम भोजपुरी में अश्लीलता का जो तमाम आरोप लगता है उसे लेकर पीछे हट रहे हैं, फिर आपको कहाँ से ये आइडिया लगा और किससे इंस्पिरेशन मिला शुरू करने के? सबसे पहले बताना चाहूँगा कि शुरुआत जो मेरी संगीत की शुरुआत रही है वो लगभग 2000 बचपन से गाता आया हूँ, लेकिन परिवार से बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं था। आपका परिवार भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरे घर में कोई भी शुरू से भी कोई भी कला के क्षेत्र में कोई भी नहीं रहा है। तो शुरुआत बचपन से ही गाने बजाने का शौक़ था, केवल शौक़ था। लगभग 2014-15 के बाद से एक ये हुआ कि नहीं, सीखना है। जो हिंदी गाने जैसे कि सबको पसंद होते हैं, बॉलीवुड के गाने सभी को पसंद होते हैं। कुछ टाइम के बाद क्या है कि पूर्वांचल की मिट्टी से जन्मे हैं हम लोग, तो एक अपनी मिट्टी वाली बात होती है, तो कहीं ना कहीं वो मिट्टी खींचती है। तो जो अपनी माटी के गीत हैं, क्योंकि शुरुआती पढ़ाई लिखाई जो है मेरी वो मेरे मामा के घर पे हुई है। कहाँ पर? मामा का घर सिवान ज़िले के मैरवा में है। तो बचपन जो बीता है, एक जो संस्कार गीत होते हैं हमारे यहाँ शादी विवाह के, तो लोरी की तरह से मैंने सुना है नानी से वो बचपन में। तो वो सारी चीज़ें दिमाग में कहीं ना कहीं थी। लेकिन शहरों में तो अब विलुप्त हो रहा है, गाँव में अभी भी है। जी। तो यहाँ पे जब गाना बजाना शुरू किया था गोरखपुर में मैंने, तो भी भोजपुरी को लेकर के बहुत ज़्यादा वैसा कोई आकर्षण नहीं था। लेकिन कुछ टाइम के बाद जब मैंने देखा कि किस तरीके से यहाँ काम हो रहा है भोजपुरी को लेकर के, और बाहर में जब हम जाते हैं, हम एक पंजाबी सिंगर को देख लें या फिर राजस्थानी सिंगर को देख लें, तो वो जो वहाँ की जो बोली है, वहाँ की जो भाषा है, पंजाब से निकल करके आपके गोरखपुर तक आती है या फिर अमेरिका तक भी जाती है। लेकिन हमारे यहाँ की भाषा कहीं ना कहीं हम लोगों के बीच में ही दब करके रह जाती है। हमारे लोग भी उसको बहुत अच्छे से एक्सेप्ट नहीं करते हैं, नहीं करना चाहते हैं। भी शहर में भी भोजपुरी को एक्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका रीज़न लोग एक दूसरे पर थोपते हैं, जबकि इसका रीज़न हम खुद हैं। लोग कुछ बाहरी आर्टिस्टों पर भी आरोप लगाते हैं कि वो आए, भोजपुरी को ऐसे गाए, ऐसे करके निकल गए। तो भोजपुरी को कोई बाहरी गंदा करने वाला नहीं है, हम खुद हैं। अगर उसको सुधार सकते हैं तो वो हम खुद ही सुधार सकते हैं। सुधारने के लिए ऐसा कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं है कि जो अश्लील कर रहा है हम उसका विरोध करें, कोई मतलब नहीं है। अच्छा कंटेंट दीजिए लोग से, बस लोगों को हम जो भी अपनी भाषा में नए कंटेंट दें, अच्छा कंटेंट दें। पंजाबी में आज इतना वेस्टर्नाइज काम हो रहा है, राजस्थानी में काम हो रहा है, लेकिन भोजपुरी में क्यों नहीं हो रहा है? हरियाणवी में हो रहा है। तो अगर वहाँ की बोली, वहाँ की भाषा आपके पूर्वांचल तक पहुँच सकती है, तो ये हमको सोचना होगा कि हमारी भाषा, हमारी बोली वहाँ तक कैसे पहुँचे। शुरुआत कैसे हुई? पहला आपका अनुभव क्या रहा? रिकॉर्डिंग या जो भी आपने गाना उसको शूट किया हो बाकायदे और उसको अपलोड किया हो, जी। उस जर्नी के बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। मिस्री की शुरुआत जो रही है वो 2019 अक्टूबर में हम लोगों ने ये प्लान किया था, मैंने और पूजा ने, कि कुछ भोजपुरी में, हालांकि भोजपुरी में काम पहले से हो रहा था लेकिन क्वालिटी कंटेंट की कमी थी।
कानफाड़ू जो भी ऑटो ट्यून वाले गाने होते हैं, थिरकने वाले जो मतलब बिना सिर पैर और बिल्कुल बिल्कुल, तो उन गानों का तांता लगा होता था और एक दिन में 500-500 हज़ार गाने सुनने को मिलते थे। लेकिन जो ढंग का कंटेंट है, कंपेयर करके देखिए तो खुद से सोचेंगे अगर हम लोग, तो ये चीज़ हमें समझ में आएगा कि क्यों हिंदी गानों की तरफ जो आज के युवा हैं वो भाग रहे हैं, पंजाबी गानों की तरफ क्यों भाग रहे हैं, हरियाणवी गानों की तरफ क्यों भाग रहे हैं, लेकिन भोजपुरी की तरफ नहीं आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम ये पाएंगे कि जो एक नयापन है उसकी कमी है। हर जगह म्यूज़िक पे काम हो रहा है, लेकिन हमारे यहाँ केवल अश्लीलता को और कितने अच्छे से परोसा जा सके, हमारे यहाँ बस उस पर काम हो रहा है। मेरा ये था कि पहली जो आपने सॉन्ग को रिकॉर्ड किया वो क्या जर्नी थी, कहाँ से सीखा, कैसे लोगों से मिला, कैसे क्या इंस्पिरेशन? हम लोगों ने खुद से प्लान किया कि भोजपुरी में कुछ करते हैं, और पहला गाना चैलेंजिंग इसलिए भी था क्योंकि गाना वो मैंने खुद लिखा था भोजपुरी में, छठ गीत था, कुहके कोयलिया, जो कि 2019 में 26 अक्टूबर को रिलीज़ हुआ था। गाने को हम लोगों ने प्लान किया और एक हफ्ते में जल्दी आपाधापी में हम लोगों से जैसे भी हो पाया हम लोगों ने उस गाने को रिलीज़ किया। कौन कौन था उसका? गाने को पूजा ने गाया था, मैंने लिखा था, कंपोज़ किया था। गाने में कुछ लाइनें मेरी भी हैं, और गाने में हम लोगों ने कोशिश करी थी कि जिस तरीके से हम हिंदी गाने सुनते हैं और सुन करके अच्छा लगता है, बॉलीवुड का जो एक फ्लेवर है वो भोजपुरी में दिखाई दे। लोगों ने उसे एक्सेप्ट भी किया और बड़ी खुशी हुई कि पहला गाना, कैसा रिस्पांस रहा लोगों का? रिस्पांस बहुत अच्छा रहा, खासकर जिनके लिए हम लोग करना चाहते थे कि जो आजकल के CBSE बोर्ड और ICSE बोर्ड के बच्चे हैं, जो भोजपुरी बोलना भी मतलब जिन्हें पसंद नहीं है। उनको लगता है कि भोजपुरी एक स्टैंडर्ड, मतलब अगर हम भोजपुरी बात करेंगे या भोजपुरी गाने सुनेंगे तो लोग हमको थोड़ा बिल्कुल स्टैंडर्ड का नहीं समझेंगे। और दिक्कत केवल बच्चों में नहीं है, गार्जियन भी नहीं चाहते हैं कि बच्चे भोजपुरी में बात करें। तो कमी यहाँ पे मैं गार्जियन की भी देना चाहूँगा। अपनी भाषा है तो बहुत ज़रूरी है कि अपनी बोली, अपनी भाषा अपने साथ रहे, क्योंकि भोजपुरी हमारी मातृभाषा है। यहाँ हम लोग निकलते हैं जब बाहर में और लोगों से पूछते हैं कि हमारी मातृभाषा क्या है, तो लोग बिना सोचे समझे बोल देते हैं कि हिंदी हमारी मातृभाषा है। लोगों को, काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनको आज तक राष्ट्रभाषा और मातृभाषा में अंतर समझ में नहीं आया कि हमारी मातृभाषा क्या है, हमारी राष्ट्रभाषा क्या है। तो भोजपुरी को अगर आगे बढ़ाना है तो सबसे पहले हमें समझना होगा और लोगों को समझाना होगा कि राष्ट्रभाषा और मातृभाषा के बीच का अंतर। हमारे समाज में एक बड़ा अच्छी एक लाइन कही जाती है कि पढ़िए लिखिए कौनो भाषा बतिया भोजपुरी में। जी जी जी। तो ये लोगों को समझना चाहिए कि आप ज्ञान के लिए आप इंग्लिश सीख सकते हैं, आप तमाम और स्पेनिश सीख सकते हैं, बांग्ला सीख सकते हैं, जी जी, हरियाणवी सीख सकते हैं, लेकिन हम जहाँ से निकले हैं वो उस मिट्टी की पहचान भोजपुरी से है। बिल्कुल, उस मिट्टी की खुशबू भोजपुरी से है। बिल्कुल। तो पहला जब आपने गाना बनाया, मतलब जो आपने बताया कुहके कोयलिया, मुझे याद है मेरा एक मित्र है सुधांशु, जी जी जी, हाँ, उसने मुझे ये सॉन्ग रेकमेंड भी किया था। जी जी। और मैंने हमारे गोरखपुर लाइव के दर्शकों के लिए हमने उस सॉन्ग के प्रोमो को हमने अपलोड भी किया था। जी जी जी। उसके बाद फिर परिवार का कैसा सपोर्ट रहा और कैसे लोगों का एक्सेप्टेंस, कैसे आपने टीम बनाई, इस बारे में कुछ बताइए। परिवार का सपोर्ट स्टार्टिंग में, मैंने जैसे शुरुआत में बताया कि जब मैंने शुरू किया था, बिल्कुल हिंदी गानों से मेरी शुरुआत रही है, तो शुरुआत में कुछ खास सपोर्ट नहीं था। लेकिन वही है कि अपनी माटी का चीज़ जब हम लोगों ने शुरू किया है, लोगों का सपोर्ट बढ़ा है, परिवार का सपोर्ट बढ़ा है। आज का जो इवेंट था आपने देखा कि पूरी फैमिली मिल करके बिल्कुल इन्वॉल्व थी मेरी फैमिली, पूजा की फैमिली। असल में मेरी बात मैं आपको बता दूं, ये चूँकि गोरखपुर लाइव पे हम अनऑफिशियल बातचीत भी करते रहते हैं, आपकी माता जी से ही मेरी बात हुई थी, उन्होंने हमें यहाँ इन्वाइट भी किया था कि आप आइए और देखिए। तो अभी हम उनसे भी मुलाकात करेंगे। तो किस तरह से दोस्तों का क्या सपोर्ट रहा, और फिर जैसे एक आर्थिक पहलू भी होता है कि जब आप करते हैं तो शुरू में आपको आर्थिक पहलू आपका कमज़ोर होता है, किसी भी इंडस्ट्री को शुरू करते हैं या कहीं भी, तो उसको कैसे मैनेज किया आपने और किस तरह से उसको? आर्थिक जो भी दिक्कतें आती हैं लोगों को, मैंने ये चीज़ देखा है कि लोग बिल्कुल साफ शब्दों में बोल देते हैं कि फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं है। तो केवल ये बात कहना और फिर उस चीज़ को, उन दिक्कतों को ख़त्म करना ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे यहाँ से भी दिक्कतें रही हैं, लेकिन मुझे ऐसा कभी भी फील नहीं हुआ, क्योंकि जब मैंने शुरू किया था और ऐसा मुझे लगा कि फैमिली से सपोर्ट नहीं मिल पाएगा मुझे, तो मैंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। मैं आपको बताऊं कि 6 साल का मेरा डिप्लोमा रहा है, प्रभाकर रहा है, जो कि
क्लासिकल से रहा है, शास्त्रीय संगीत से रहा है। मैंने 6 साल का डिप्लोमा भी अपने खुद के ट्यूशन के पैसे से किया है। मेरा ग्रेजुएशन रहा है म्यूज़िक से, मैंने खुद से किया है। और मुझे इस बात का कभी भी मलाल नहीं रहा कि मुझे कभी घर से सपोर्ट नहीं रहा, क्योंकि इस तरीके का सपोर्ट रहा है कि मैं खुद से अपने पैरों पर खड़ा होकर के और खुद से अपने लिए एक जो भी है, जिस तरीके से भी जो आप गाने देख रहे हैं, जो उसकी नींव थी उसको तैयार करने में जो भी सपोर्ट रहा लोगों का, वो इसी तरीके से रहा है कि हिम्मत बहुत मिली है, परिवार से हिम्मत बहुत मिली है। अभी वापस आपके पास आएंगे, हमारे साथ पूजा जी हैं, इनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो गोरखपुर लाइव में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सबका भी स्वागत है हमारे साथ। आप इस टीम से कब से जुड़ी हैं और क्या अनुभव रहा आपका? जुड़े तो हम बहुत पहले से हैं, बट 2019 से जब छठ का सॉन्ग आया था, हमारा मिस्री का सबसे पहला सॉन्ग, तब से भैया के साथ जुड़े हैं। बिल्कुल, तो तभी से भैया के साथ हैं, और अभी तक जो भी हम गा रहे हैं, जो भी सीखे हैं, उसका पूरा श्रेय भैया को ही जाता है। तो आगे का क्या सोचा है आपने? इसको कैसे आप लोगों ने, दोनों लोगों से तरह सवाल कि आगे आप लोगों ने क्या सोचा है कि कैसे इसको आगे बढ़ाना है, आप बताएं। लोगों का एक सपना, इसमें एक सवाल और भी जोड़ रहा हूँ कि अगर कोई आपसे जोड़ना चाहे, जिसको भोजपुरी से लगाव हो, जी, या भोजपुरी में अच्छे मन से काम करना चाहता हो, एक साफ सुथरी भोजपुरी की जो नई शुरुआत आपने की, उसमें जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़ सकता है? हमारा फेसबुक पेज है, आप उस पर मैसेज डाल सकते हैं, इनबॉक्स कर सकते हैं, या फिर यूट्यूब पे भी लिंक दिया हुआ है, मेल कर सकते हैं आप, यूट्यूब पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। कभी भी कांटेक्ट करेंगे आपको आंसर किया जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपका क्वेश्चन आया और जो है आपको रिप्लाई ना किया जाए। रिप्लाई देर से ही होगा, लेकिन रिप्लाई होगा। क्या प्लान है आगे ले जाने का इसको? जैसे कि लोगों का एक सपना होता है कि मुझे मुंबई जाना है, हमारा ऐसा कोई भी सपना नहीं रहा है। मुंबई को गोरखपुर लाना है, मुंबई को गोरखपुर ले आना है। रवि किशन जी भी इस पर काफ़ी काम कर रहे हैं। उनका कहना है कि गोरखपुर में एक ऐसी फिल्म इंडस्ट्री बना रहे हैं जहाँ लोग गोरखपुर में आए, बाकी अन्य जगहों से जो एक इंडस्ट्री बनाने की बात चल रही है, उस पर रवि किशन का कहना है कि वो ऐसे टैलेंट लोगों को सपोर्ट भी कर रहे हैं। आपने कभी इस संदर्भ में मुलाकात की है? नहीं, अभी। अच्छा, अभी नहीं। तो हाँ, मैं बात कर रहे थे हम लोग कि आगे का क्या प्लान आपने रखा है, क्या इसको कहाँ ले जाना? आगे का हमारा प्लान है कि जो मिस्री, हम जिस थीम को लेकर के चल रहे हैं, अभी क्या है कि इसमें केवल पारंपरिक गाने हैं, तो ऑडियंस एक लिमिटेशन में जुड़ पाती है। कॉमर्शियल काम आगे करने हैं, जो कि कॉमर्शियल गाने, लोगों का कहना है कि भोजपुरी में लोकगीत के अलावा कुछ नहीं है। तो कॉमर्शियल गाने जिस तरीके से हिंदी के गाने लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, तो साफ़ सुथरे शब्दों में भी भोजपुरी में गाने हो सकते हैं। तो उन कंटेंट्स पे हमको काम करना है। और टी सीरीज़ और जी म्यूज़िक जैसे एक ब्रांड है, हम मिस्री को अभी से उस जगह पे देख रहे हैं, और हमारी कोशिश है कि हम एक प्लेटफॉर्म के तरीके से मिस्री को आगे लेकर के आएँ और नए नए आर्टिस्टों को उस पर लेकर के आएँ। जी, अभी आज जो आपका छोटा सा प्रोग्राम था, मैं थोड़ा लेट से आया, उसके लिए क्षमा चाहेंगे। कोई बात नहीं। कौन सा गाना है और उसके बारे में बताइए। होली से रिलेटेड जी जी लग रहा है, क्योंकि आपके चेहरे पर रंग देखकर होली की महक आ रही है। जी जी, उस बारे में बताइए कि कौन सा सॉन्ग था और ऑडियंस उसको कैसे देख सकते हैं, और उसके बारे में। जी, तो ये होली का जो गाना था, हम लोगों ने देखा, पिछली बार भी हमने होली का गाना किया था, तो वो ट्रेडिशनल धुन था। इस बार वाला होली का जो गाना था, हमारे साथ एक चैलेंज था लोगों का कि होली में डांस वाले गाने नहीं हैं, और जो डांस वाले गाने हैं वो इतने अश्लील हैं कि आप परिवार के साथ डांस नहीं कर सकते हैं उस पर। तो हमारी ये कोशिश थी कि डांस ट्रैक बने, साफ़ सुथरे शब्दों में बने, उसमें देवर भी हो, उसमें भाभी भी हो, लेकिन जो एक देवर भाभी के रिश्ते की जो बात होती है, वो आज जो भोजपुरी में जिस तरीके से दिखाई जा रही है उस तरीके से ना हो। जो रिश्ते में पवित्रता है, जो पवित्रता है वो बरकरार रहे। तो वीडियो में भी आपको देखने को मिलेगा ये सारी चीज़ें। गाने को किसने, आपने गाया? आपने गाने को गाने वाली एक लंबी टीम है, उसमें पूजा ने गाया है, काजल अग्रहरी हैं जो कि आ नहीं पाई हैं आज के फंक्शन में, वो लखनऊ रहती हैं, मैंने गाया है, और एक कोरस की एक पूरी टीम है जिनको आप मिस्री के हर एक गाने में देखेंगे, वो पूरी टीम ने मिलकर के गाया है गाने को। देख सकते हैं ऑडियंस इसको, अगर ऑडियंस देख रहे हैं? हमारा यूट्यूब चैनल है मिस्री, आप मिस्री या फिर आदर्श आदि सर्च करेंगे यूट्यूब चैनल पे। मिस्री में MISRI
सर्च करेंगे तो आपको यूट्यूब चैनल मिलेगा। ब्लैक कलर के बैकग्राउंड पे एक बहुत ही सुंदर सी रंगोली देखने को मिलेगी और उसमें प्लेलिस्ट है मिस्री बाई आदर शादी के नाम से, और उस पर मिस्री के सारे गाने आपको मिलेंगे। अलग अलग रंग जो हमारे लोक संस्कृति के हैं हमारी भोजपुरी भाषा में, वो मिलेगी। पूजा जी, आपसे चाहेंगे कि जो आप गाना है उसके कुछ लाइनें सुनाएं हमारे दर्शकों को, और उसके बाद शुरू करो। हाँ, कोई भी जो इस गाने की, हाँ थोड़ा माइक पास कर लें, और ताकि दर्शकों को हमारे ऑडियंस उधर देखकर, कैमरे की तरफ देखकर। यूपी बिहार दिल्ली सरकार, यूपी बिहार दिल्ली सरकार, झूमे मोहल्ला पड़ल फगुनी बयार, हाँ ला 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 ला, छोटका जवन का पड़ल बूढ़ा ओ बीमार, गोरकी पे बरसे सवरकी पे बरसे, टोला पूरब के पतर की पे बरसे, ओहो भीज गईली, उहो भीज गईली जे निकली ना घर से फगुनवा में, फगुनवा में, फगुनवा में, फगुनवा में रंग रस रस बरसे, फगुनवा में रंग रस रस बरसे, औरी महीनवा में बरसे न बरसे, औरी महीनवा में बरसे न बरसे, फगुनवा में, फगुनवा में रंग रस रस बरसे, फगुनवा में रंग रस रस बरसे। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों लोगों का, इतना प्यारा गीत हमें सुनाने के लिए, हमारे दर्शकों को सुनाने के लिए। और ऐसे ही आप लोग आगे बढ़ते रहिए, हमारी शुभकामनाएं हैं, गोरखपुर लाइव की शुभकामनाएं हैं। आप एक बेहतरीन काम कर रहे हैं आप लोग गोरखपुर, और ख़ासकर गोरखपुर और पूर्वांचल के लिए, यहाँ की पहचान भोजपुरी के लिए आप लोग एक अच्छा काम कर रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। ऐसी ही अन्य शख्सियतों से मिलने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे चैनल। धन्यवाद।